नमस्कार। चलिए आज चलते हैं पृथ्वी के एक ऐसे अनदेखे कोने में, एक ऐसी जगह जो हमारी सोच से भी परे है। सोचिए, ग्रीनलैंड की बर्फीली चादर के मीलों नीचे, जहां सूरज की रोशनी पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता, आर्कटिक की इन्हीं गहराइयों में एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। और वो राज है एक ऐसी दुनिया का जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मौजूद हो सकती है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं फ्रेया हाइड्रेट माउंट्स की। इन्हें हाल ही में ओशन सेंसस आर्कटिक डीप एक्सट्रीम 24 नाम के एक एक्सपीडिशन में खोजा गया है। तो सवाल यह है कि ये आखिर हैं क्या? इन्हें कहते हैं कोल्ड सीप्स, मतलब ठंडे रिसाव। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये समुद्र के तल पर बनी दरारें हैं जहां से मीथेन और क्रूड ऑयल जैसी चीजें बाहर निकलती रहती हैं। और यही रिसाव अपने आसपास एक बिल्कुल अनोखा इकोसिस्टम, मतलब जीवन के लिए एक माहौल बना देता है। तो फिर ये जो नए टीले मिले हैं, ये आखिर कितने गहरे हैं, क्या अंदाजा है? तैयार हैं? 11,942 फीट। जी हाँ, ये गहराई इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट भी हैरान रह गए हैं। और पता है इस खोज को इतना खास क्या बनाता है? इससे पहले जो सबसे गहरे कोल्ड सीप्स मिले थे ना, वो करीब 6,000 फीट पर थे। मतलब ये फ्रेया माउंट्स तो उससे लगभग डबल गहरे हैं। इसने तो हमारी अब तक की सारी समझ की हदों को ही तोड़ दिया है। ठीक है, तो हमने जियोलॉजी की बात तो कर ली। अब आते हैं बायोलॉजी पे। मतलब इतनी ज्यादा गहराई में जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, वहां जिंदगी कैसे पनप सकती है? इसका जवाब है कीमोसिंथेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ जीव अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जगह केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे फोटोसिंथेसिस का एक डार्क, गहरा और रहस्यमयी वर्जन कह सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, मीथेन और दूसरे केमिकल्स समुद्र के तल से बाहर निकलते हैं। स्टेप 2, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया इन केमिकल्स को खाकर एनर्जी बनाते हैं। और स्टेप 3, जो बड़े जीव हैं वो जिंदा रहने के लिए इन्हीं बैक्टीरिया पर डिपेंड करते हैं। तो फिर इस अंधेरी दुनिया में रहता कौन कौन है? यहां आपको मिलेंगे स्पेशल ट्यूब वर्म्स, मॉडर्नेट वर्म्स, घोंघे और क्रस्टेशन। कमाल की बात यह है कि इन सब ने इस जहरीले और बिना रोशनी वाले माहौल में जीने का तरीका ढूंढ लिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहां मिली कई प्रजातियां बिल्कुल वैसी ही हैं जो खौलते हुए गर्म हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास मिलती हैं। इससे पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक तरह का डीप सी हाईवे है जो आर्कटिक में अलग-अलग इकोसिस्टम को आपस में जोड़ता है। चलिए अब जरा यहाँ की जियोलॉजिकल एक्टिविटी पर नजर डालते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये जगह शांत है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो लगातार हलचल मची रहती है। ये एक तरह से जिंदा लैंडस्केप है। गैस हाइड्रेट्स, जो मीथेन की बर्फ होती है, वो लगातार बनती है और टूटती है। क्रूड ऑयल निकलता रहता है और ये सब कुछ टेक्टोनिक गर्मी और एनवायरनमेंट में हो रहे बदलावों की वजह से होता है। और यहाँ की एक्टिविटी का स्केल तो देखिए। समुद्र के तल से उठने वाली मीथेन की लपटें 10,827 फीट तक ऊंची हैं। ये अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे ऊंची लपटों में से एक है। मतलब यहाँ कितनी जबरदस्त एनर्जी होगी, सोचिए। साइंटिस्ट के लिए तो ये टीले एक नेचुरल लैब की तरह हैं। ये उन्हें स्टडी करने का एक बहुत ही यूनिक मौका देते हैं कि इतने ज्यादा प्रेशर और बढ़ते तापमान में मीथेन कैसे बिहेव करता है। और ये जानना हमारे बदलते क्लाइमेट को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इन सारी खोजों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक गहरी जगह पर जीवन खोजने तक ही सीमित है? नहीं, इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं जो हम सबको अफेक्ट कर सकते हैं। इस एक्सपीडिशन की जो चीफ साइंटिस्ट हैं, जूलियाना पेनियरी, उन्होंने खुद कहा है कि ये खोज आर्कटिक के गहरे समुद्री इकोसिस्टम और कार्बन साइकिलिंग की पूरी किताब को ही फिर से लिख देती है। मतलब ये साइंटिफिक समझ में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो आखिर ये खोज इतनी जरूरी क्यों है? पहली बात, ये गहरे समुद्र में जीवन के विकास और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर हमारी समझ बदलती है। दूसरी, इससे ये अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है कि आर्कटिक से निकलने वाली मीथेन ग्लोबल वार्मिंग पर क्या असर डाल सकती है। और हाँ, ये इस बात पर भी जोर देती है कि पोलर रीजन्स में हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कितने जिम्मेदार फैसले लेने की ज़रूरत है। एक दुनिया जिसे हम कभी नामुमकिन मानते थे, वो आज हमारी पृथ्वी के भविष्य को समझने के लिए एक बहुत बड़ा सुराग बन चुकी है।
यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे पृथ्वी के सबसे गहरे समंदरों ने अपने अंदर अभी और कितने राज छिपा रखे होंगे।